सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और ये चीज़ ना, ये शर्म जो है ना, हम सबको ले डूबेगी किसी दिन। हमें बहुत फ़र्क पड़ता है कि चार लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। वो चार लोग जो हैं वो बताते हैं कि आप कैसे हो कैसे नहीं, और वो चार लोग कभी आपकी लाइफ में नज़र नहीं आते। वो चार लोग कभी भी आपको कभी सपोर्ट नहीं करते। आपकी फैमिली प्रॉब्लम में कभी नहीं आते, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में कभी नहीं आते, लेकिन वो आपके बारे में चर्चा हमेशा करते हैं। और आप भी इस चीज़ से शायद डरते हो, शर्माते हो। पता नहीं हम लोग इस चीज़ से डर के, इस चीज़ शर्मा के कितने सारे काम, कितनी सारी इच्छाएं जो हमारे दिल में रह जाती है और वो हम चीज़ नहीं कर पाते। और इसी चीज़ का रिग्रेट हमें लाइफ टाइम रहता है कि हम लोग वो काम शायद कर सकते थे, लेकिन आज हम उस मुकाम में नहीं हैं जो हम शायद हो सकते। देन हम बोलते हैं कि शायद ये वो, और ये हमारे जो इंडियन कल्चर के अंदर ये घुस चुका है और ये बहुत ही गलत चीज़ है। जिसने शर्म छोड़ दिया वो बहुत आगे जा चुका है। जिसने शर्म कर रहा है पता नहीं किसके लिए कर रहा है, किससे कर रहा है। तो मेरा सजेशन आपको ये है, शर्म नहीं करनी। स्पेशली बिज़नेस के अंदर तो बिल्कुल शर्म नहीं करनी। आप लोग अपना पेट भरने के लिए आपको शर्म तो बेचनी ही पड़ेगी। हाँ, आप ऐसा काम मत कीजिए जो लीगली ना हो, जो अनएथिकल हो, जो आपका समाज गवाही ना दे, जो आपका दिल गवाही ना दे, बस और कुछ नहीं। जो चीज़ लीगल है, जो चीज़ आपका दिल गवाही देता है, आप वो बिज़नेस कर सकते हो, चाहे वो कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो। आप इस वीडियो के अंदर जानोगे कि वो बिज़नेस आइडिया जो बहुत छोटे से बहुत बड़ा बन सकता है। मैं आज उस बिज़नेस के बारे में बात कर रहा हूँ, उस आइडिया के बारे में बात कर रहा हूँ, उस काम के बारे में बात कर रहा हूँ जो स्टार्टिंग में तो आपको बहुत छोटा लगेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा हो सकता है। बस आपको क्या करना है, आपको शर्म छोड़नी है अपनी। आप जॉब कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, आप कम पढ़े लिखे हैं, आप गांव में रहते हैं, आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जो आपको सहूलियत दे सके, तो आपको शर्म छोड़नी पड़ेगी। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि आपको स्टार्ट करना है ऐसे काम से जो बहुत छोटा माना जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या आपको कारों की सफाई करनी है, कारों की पोछा मारना है, कारों पे कपड़ा मारना है। सुबह जो सोसाइटीज़ में कार खड़ी रहती हैं उनके ऊपर कपड़ा जाके मारना है। देन आप ये काम करोगे? आप में से कितने लोग ये काम करोगे? अगर मैं अभी आपसे पूछूँ ये बात, वीडियो के एंड तक शायद आप कन्विंस हो जाओ कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, क्योंकि इस बिज़नेस की पोटेंशियल किस लेवल तक है वो आपको धीरे धीरे पता चलेगी। तो ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। आज का वीडियो शुरू कर रहे हैं। मेरा नाम है नरेन, और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बोलूँगा, अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में या कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देती है, देन आपको वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और शेयर, स्पेशली मैं कह रहा हूँ शेयर उस पर्सन के साथ जिसको आप कुछ गिफ्ट करना चाहते हो, उसको समझाना चाहते हो, उसके लाइफ में कुछ चेंज लाना चाहते हो। शायद इस वीडियो से उस काम देख के वो शायद कुछ हेल्प हो जाए उसकी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा फॉरेन में कितने भी बड़े बड़े बाप के बेटे होते हैं, वो 16-17 साल में मैकडी में, पिज़्ज़ा हट में या फिर रोड पे झाड़ू लगा रहे होते हैं, काम कर रहे होते, सफाई कर रहे होते हैं। वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को देखते हैं, वो पापा के पैसों पे या फिर उनके चीज़ों पे नहीं करते। लेकिन हमारे देश में विडम्बना है कि मरते दम तक हम समझते हैं कि पूर्वजों की संपत्ति हमारी है, हमें कुछ अर्जित नहीं करना। और इसी चीज़ से ना हम लोग बहुत सारी चीज़ें पीछे हो जाते हैं और हम लोग कुछ सेल्फ चीज़ नहीं कर पाते। वो क्या झाड़ू लगाना उसके लिए कोई छोटी बात है या बड़ी बात है? वो क्यों करवाते हैं अपने बेटों से, बच्चों से ये सब? ताकि वो लोग उस बात का महत्व समझें कि झाड़ू लगाना छोटा काम नहीं है, अपना काम करना कोई छोटा काम नहीं है, पोछा लगाना कोई छोटा काम नहीं है। हमारे यहाँ बोलते हैं कि नहीं हम झाड़ू लगाते हैं, हम तो ये हैं, हम तो ये हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको क्या करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल कपड़ा मारने के लिए बड़े शहरों में गाड़ी के आपको महीने के 1000 रुपये, 800 रुपये भी मिल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं लेके चल रहा हूँ कि चलिए आपको मिल जाते हैं 1000 रुपये। अगर सोसाइटीज़, अगर मुंबई शहर जैसा आपका है तो मुंबई में आपको 1000 रुपये मिल जाते हैं मंथली कपड़ा मारने के लिए, एक कार के ऊपर। आप गाँव से आए हैं, अपने आप को प्रमोट करना है पहले सोसाइटीज़ में जाके। आप स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा, समझिएगा कि आपको कैसे करना है। अभी आपको थोड़ा अनक्लियर होंगे, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कैसे मैं बिज़नेस से कर सकता हूँ। तो आपके पास बाइक, स्कूटी, साइकिल होगी, है ना? आपको उसमें तख्ती बनानी है, आपका अपना नाम ये, और कार वॉश, कार सफाई मैं ये करता हूँ।
यहाँ पे छोटा मिनी स्पीकर भी लिख सकते हैं, उसके अपनी रिकॉर्डिंग करके चला सकते हैं कि इतने रुपीस पर मंथ में कर सकता हूँ। सोसाइटीज़ में जाएं, शायद आपको सोसाइटी वाला सिक्योरिटी गार्ड आपको जाने दे, कहीं कहीं ना जाने दे। जहाँ आपको जाने दे वहाँ बहुत अच्छी बात है। आप लोग सोसाइटी में जाके आपने पैम्पलेट या अपना छोटा मोटा कोई भी एडवर्टीज़मेंट लोगों से बात कर सकते हैं घर घर जाके कि मैं कार की सफाई करता हूँ। या सोसाइटी के जो मैनेजर होते हैं उनके ऑफिस जाके आप बात कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे आप ये काम करना चाहता हूँ, क्या मुझे उसकी परमिशन मिलेगी, या फिर मैं ये काम करना चाहता हूँ तो मैं कुछ कंट्रीब्यूशन आप मेरा कर सकते हो उसमें। बहुत सारी सोसाइटीज़ में आपको मैनेजर से बात करनी पड़ेगी इस काम के बारे में। अगर वो एग्री हो जाते हैं तो आपको बल्क में काम मिल सकता है। और आपको इंडिविजुअली भी बात करनी पड़ेगी कार्स के लिए कि हाँ मैं सफाई कर देता हूँ, उतने महीने लूँगा और मैं आपकी कार को सफाई में कर दूँगा आपके ऑफिस जाने से पहले। और हर कोई चीज़ के लिए कि एग्री हो जाएगा, क्योंकि साफ़ कार हर कोई चाहता है, लेकिन उस पर कपड़ा कोई मारना नहीं चाहता, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता उस काम को लेके। और उस काम को या टाइम कंज्यूमिंग होता है, आप मानो या ना मानो। सुबह ऑफिस जाने से पहले सबको लगता है कि थोड़ा सा कंटाला वाला काम ही लगता है। देन उसके लिए वो हायर करेंगे, आपको ज़रूर करेंगे। इस बात की आप लोग गारंटी ले कर चलिए कि वो आपको ज़रूर हायर करेंगे। बस आपको स्ट्रांगली कॉन्फिडेंटली अपने मन में पूरा आत्मविश्वास ना बोलना है कि मैं ये काम करके दूंगा आपको, आप मुझे महीने के एंड में दे दीजिए काम, ठीक है। आपको पास स्टार्टिंग में 10 कारें आ गई, आपके पास सोसाइटी से 10 कारें आ गई, 20 कारें आ गई, फिर आपको नेक्स्ट सोसाइटीज़ में जाना है, उस सोसाइटीज़ के आसपास जाना है। और ऐसे करते करते आप महीने के 50 कार अगर आपके पास मिल जाती हैं तो 50 कार 1000 रुपये से आप इंटू करेंगे तो सीधे सीधे हो जाते हैं 50,000। 50,000 रुपये आपके मंथली हो जाएंगे। और अब आप बोलेंगे शायद 50 कार साफ़ करना क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अब वो कैसे पॉसिबल है? आपको देखिए क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। आपको ऑफिस जाने का समय नोट करना है हर किसी अलग अलग पर्सन का, और जिनका ऑफिस का समय जल्दी है उनकी कार जल्दी साफ़ करनी है। और मोस्टली इसी तरीके से आपको काम करना है। जैसे जैसे आपका काम होता जाएगा वैसे वैसे लोगों से आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा। कस्टमर फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है, शायद वो आपको रिकमेंड करे कहीं और जैसे जैसे आपको सोसाइटीज़ में और आपकी पहचान बनती जाएगी और आपको ये प्रमोशन अपना करते रहना, सोसाइटीज़ में अपना काम मांगते रहना हर जगह जाके। आपको लिस्ट बनानी है, रजिस्टर बनाना है और उस तरीके से ही काम करना है। और जैसे आपके पास कार्स ज़्यादा हो जाए देन आपको एक लड़का कोई अपने गांव से ला सकते हो या फिर किसी काम करने वाले को मोटिवेट कर सकते हो कि मेरे साथ आगे काम कर ले। बस सुबह 5 बजे से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे तक, सुबह 5 बजे से लेके 5:30 से लेके तेरा काम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक काम होगा तेरा, 10 बजे तक काम होगा तेरा। बस इतना ही काम है, वो आप काम कर लीजिए। बस आप उसको 10,000 रुपये सैलरी भी देते हैं। और फिर अगर आपके पास 100 कारें हो जाती हैं तो 50 वो करेगा, 50 आप करेंगे, तो आप 1 लाख रुपये मंथली करेंगे तो उसको 10,000 रुपये देने में कोई भी बड़ी बात नहीं है। और इसी तरीके से जब आप सोसाइटीज़ में आपके पास 200 कारें, 300 कारें, 500 कारें भी हो सकती हैं ऐसा करते करते, क्योंकि बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप इस काम को साल लगाएंगे, 2 साल लगाएंगे और आपका काम अच्छे से होगा। जैसे आपके पास 400-500 कारें हो जाती हैं देन आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एम्प्लॉय हायर करना है जो आपके लिए ये काम करेंगे और आपको उनका सुपरविज़न करना है। आपको देखना है कि वो काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कस्टमर से फीडबैक लेना है, कस्टमर की कंप्लेंट है तो उसको रिजॉल्व करना है और उनको आपको सैलरी देनी है। 500 कार मतलब 5 लाख रुपए महीना हो जाता है। आप इस चीज़ को देखिए। आप फिर इस चीज़ को आप ऑफिशियली भी कर सकते हैं, इसको कंपनी रजिस्टर करके और बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं। लेकिन छोटे लेवल पे भी बिना काम के रजिस्टर करने के बावजूद भी आप इसमें मंथली 5 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। ये कोई दूर की कौड़ी नहीं है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, उसके अंदर आप डेप्थ में जाओगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें बड़ी बड़ी दिखेंगी। 5 लाख महीना गाड़ी में कपड़ा मारने से आप सोच सकते हो क्या? कभी नहीं सोच सकते। तो यही तो चीज़ है जो आपको अलग करनी है सबसे, और यही चीज़ जो आपको अलग बनाती है, बिजनेस माइंडसेट आती है। और उसके बाद ऐसे ही आपको कड़ी से कड़ी जोड़नी है और अपने बिज़नेस को आगे लेके जाना है। आई होप आपको ये वीडियो, आपको ये बिज़नेस समझ में आया होगा और ये कुछ आपकी लाइफ में कुछ फ़र्क डालेगा। नाम है नरेंद्र और आपसे देख रहे थे बोले तो टेक, और मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। ज़्यादा जानना चाहते हैं इस बिज़नेस के बारे में आप मुझे मेल कर सकते हो बोले तो टेक@gmail। मैं आपके साथ इस बिज़नेस के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से डिस्कस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि थोड़ी हेजिटेशन होती है, फिर ये वीडियो देख के समझ नहीं आता। क्योंकि क्या होता है, हम यूट्यूब में कोई वीडियो देखते हैं तो उसके लिए हम पहले से मन बना चुके होते हैं कि हमें इस बिज़नेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोगों के मन में थोड़ी शंका होती है कि शायद ये काम चलेगा या नहीं चलेगा। एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और डिस्कस करने के लिए मैंने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे,
मैंने बहुत सारी कंसल्टेंट ऐसी दे दी है लोगों को, समझा दिया लोगों को। और मैं मोस्टली यही देखता हूँ कि वो बहुत कन्फ्यूज़न में होते हैं कि यार ये काम होगा नहीं होगा, पैसे कैसे होंगे, ऐसे कैसे होगा। तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, मैं आपसे बात करूँगा। अगर आपको ज़्यादा जानना चाहते हो उस बिज़नेस के बारे में, वो भी मैं आपसे बात कर सकता हूँ उस बारे में। मेरा नाम है नरेंद्र, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। मैं चाहूँगा कि आप लोग सपोर्ट करें मेरे चैनल को, ताकि ये सब चीज़ें हैं जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ और लोगों तक भी पहुँचे। थैंक यू सो मच।